0.5 ओजोन पहले पे, फिर उसी तरह से 1 ओजोन, इस तरह से जो मिल रहे थे, सेम एज इट इज यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा 5%। तो 15% आपका डिफरेंस में गया, 5% आपका रिवॉर्ड में गया और 5% रॉयल्टी में गया। दैट मीन्स 25% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, बचा 5%, इसमें बोनंजा और ऑफर्स ये आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से कंपनी आपके लिए, आपके चेहरे पे मुस्कान रहे और आप और बोल्डली आगे काम करते रहे, टीम को डेवलप करते रहे, इसके लिए 5% का जो रखा गया है बोनंजा एंड ऑफर, वो आपके लिए आपकी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए करी गई है। तो 30% टोटल का टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। ये चीज आपने देखी। अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो 70% कॉइन है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें भी जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपको जो इनकम मिलती है, राइट, 0.7%, उसी तरह से 0.3% टीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी जितना भी कॉइन स्टेक होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसमें 1% डेली की माइनिंग होगी। अगर 100 कॉइन माइन ब्लॉकचेन के ऊपर आज स्टेक है, तो 100 कॉइन का 1% कितना होता है? 1 कॉइन स्टेक, 1 कॉइन माइनिंग होगी पर डे, राइट। अब इस 1 कॉइन में से 0.7 यानी 70% तो यूजर को चला जाएगा, और 0.3%, सॉरी 30% यानी 0.3 कॉइन किसको जाएगा? अपलाइन में बढ़ जाएगा। और वो भी दो तरह से बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। पहला है कि जो लोग भी डिफरेंस के रैंक अचीवर हैं, जो 10 रैंक्स मैंने बताया, ये 10 रैंक्स जो अल्फा गामा बीटा जो है, ये 10 रैंक्स में बढ़ जाएंगे। किस तरह से बढ़ेंगे? इसमें 0.1% बढ़ जाएगा, 0.01 0.01 0.01 करके, यानी कि 0.1 जो कॉइन था वो बढ़ जाएगा। यानी एक कॉइन माइनिंग हुई तो उसका 0.3 कॉइन जाना है, यानी 30% जाना है, तो 0.01 एक कॉइन में बनता है 0.1 का, तो ये 10 लेवल में बढ़ जाएगा। उसके अलावा ये तो रैंक में चले गए, और ये जो बेनिफिट है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 10 लेवल है, ये आपकी पूरी डाउन लाइन, यानी कि हजारों लेवल नीचे भी अगर कोई ज्वाइनिंग होती है और आप उस लेवल पर हैं, आप अगर चौथे लेवल पे हैं तो उस लेवल का आपको डिफरेंस मिलेगा, आप अगर 10वें लेवल पर हैं तो उस लेवल का आपको डिफरेंस मिलेगा। और आपकी डायरेक्ट टीम से हो या जितने भी टीम से हो, एक बार आप किसी भी टीम, सारी टीम की मदद से आप एक रैंक अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका डिमोलिशन नहीं होता। ये एक सबसे अच्छी बात है कि एक बार सारी टीम का आपने बेनिफिट ले लिया, आप एक बार अगर उस रैंक अचीवर बन गए, अब आपकी जितनी भी टीम, कहीं भी नई भी टीम लगती है, सब पे बेनिफिट ये टोटल रैंकिंग का ही आपको मिलता है। यानी कि आपकी जो रैंकिंग है उस लेवल की इनकम आपको मिलती है। ये एक बहुत बड़ी इनकम हो जाती है माय डियर फ्रेंड। अगर देखा जाए तो पहले जितनी इनकम हम लोग जनरेट कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा इनकम आप कर पाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे वाकई में रेगुलर मेहनत किए जा रहे हैं और अपनी टीम को उस तरह से ट्रेन किए जा रहे हैं और अपनी टीम को उस तरह से बना रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया। अब बता माय डियर फ्रेंड्स कि 0.2 ओजोन कहाँ गया? 0.1 तो बता दिए कि 0.1 गया, यानी कि 30% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से 0.1 आपको गया, आपकी टीम को चला गया। अब 0.2 कहाँ गया? तो ये 0.2 आपको नॉर्मल लेवल, जैसे पहले हमारा जो लेवल है 15 लेवल में, 15 लेवल से आपको इनकम आती है। इसके लिए जरूरी नहीं होता है आपको डेजिग्नेशन लेना, उसकी जो कंडीशन है वही बस कंडीशन होती थी कि 7 डायरेक्ट कर देंगे, 15 लेवल का आपको इनकम मिलता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे वो जैसे 15 लेवल मिलता था, अब 20 लेवल आपको मिलेगा। अब 20 लेवल में टोटल लेवल बराबर ही होगा, यानी 0.2 देने हैं, 0.2 कॉइन देने हैं, तो 0.2 कॉइन 20 लेवल में बढ़ जाएंगे, 0.01 कॉइन सारे लोगों को, एक जो नीचे से लेकर ऊपर तक 20 लोग हैं उनमें चले जाएंगे, राइट। और इसमें कुछ चीजों की बात, कंडीशन का ध्यान रखा गया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारा ओजोन 1 कॉइन जब रेडी हो रहा था, तो हमारे मैनेजमेंट के पास में उतनी यूं समझे कि एमएलएम का नॉलेज नहीं थी, यूं कह सकते हैं। यानी उनके पास ये नहीं पता था कि लोग इस तरह से यहाँ पे काम करेंगे कि 4-4 लेवल पहले ठोकेंगे फिर नीचे से काम करेंगे। तो ये जो शिकायत गई एमएलएम
कंपनीज को, क्योंकि कंपनी को सिर्फ पता था एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं आप फ्लिपकार्ट पे करते हैं, आप आईडीएफसी बैंक पे करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो आज के डेट में अपने एफिलिएट प्रोग्राम देती है, वो वन लेवल का स्पॉन्सर होता है। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दूसरे को अगर रेफर कर देते हैं तो आपको वो बेनिफिट देती है। तो वन लेवल का होता है। कंपनी ने इसी को वन लेवल को 15 लेवल तक कर दिया। इससे ज्यादा उनको नहीं पता था कि इसमें इस तरह के भी लोग करेंगे। सिर्फ ये देखा था कि हाँ आपने 7 डायरेक्ट करना है, यानी कि 7 कम से कम स्ट्रक्चर लगानी है, 7 ट्री बनाकर काम करें तो बड़ा काम होगा और आप भी अचीव करेंगे और आप 7 स्टार अचीव जल्दी से कर जाएंगे। ये सोच करके दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाते हैं, यहाँ के लोग फॉरनर से कुछ ज्यादा ही हम लोग आगे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4-5 आईडीज लगाए और नीचे से काम करना शुरू किए। सीनियर को तो ऐसे ही हम लोगों ने धोखा दे दिया, अपनी इनकम जाने नहीं दिए। फिर सीनियर को बोल रहे हैं कि सर मेरा फोन नहीं उठाते, सर मेरा कॉल नहीं उठाते, सर मुझे बुलाते नहीं है, मीटिंग में आते नहीं है। क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? जब आपने उनका इनकम खुद ही ले लिया तो खुद ही मेंटेन करें अपने टीम को, राइट? आज आप जूनियर हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो सीनियर का मार लिया। माय डियर फ्रेंड, आप एक सीनियर का मारे हैं, लेकिन आप हजारों डाउनलाइन से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस। आपने एक का हक मारा, सैकड़ों लोग आपकी हक मार देंगे, राइट? लेकिन कितना भी हम लोगों ने बात करी, सोचे, समझाया, कुछ किया नहीं हुआ। कंपनी को शिकायत गई कि सर 15 लेवल के नीचे तो कुछ आता ही नहीं है, सीनियर कुछ हमारे लिए करता नहीं है। फिर कंपनी ने कहा कि एक काम करते हैं, हम 15 लेवल के नीचे भी आपको बेनिफिट देते हैं। तो उन्होंने बोनंजा निकाला कि चलो, चूंकि ब्लॉकचेन में तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते थे, तो बोनंजा निकाल दिया कि अलग से जो 5% कंपनी के पास जा रहा था, उसको ऑफर में कहा कि चलो ये भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, उन लोगों के लिए जो वॉरियर्स है, जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम लगा दिया कि जो भी 15 लेवल के नीचे, क्या 15,000 लेवल भी नीचे अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है, स्टेकिंग होती है, तो आपका बिजनेस में काउंट होगा डिफरेंस के अकॉर्डिंगली, और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आज हमारे इस टीम ने, माय डियर फ्रेंड, सैकड़ों गाड़ियां अचीव करी। सैकड़ों गाड़ियां, वो गाड़ियां नहीं जो नॉर्मल गाड़ियां होती है, माय डियर फ्रेंड्स, लग्जरी गाड़ियां, एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, एक्सयूवी 300, बलेनो, इस तरह की गाड़ी अचीव करी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोगों के सपने होते थे कि काश मेरे पास ये भी हो जाए, तो वो गाड़ी अचीव करे। हजारों बुलेट्स, हजारों हजार मोबाइल, ये बेनिफिट लोगों ने यहाँ से उठाया। सो तो ये जो नई ओजोन 2 आया, माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो प्रॉब्लम्स थे, अब क्योंकि कंपनी को पता चल चुका था, तो उन्होंने बोला इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही कर देते। इसलिए उन्होंने डिफरेंस प्लान को प्रोग्राम कर दिया कि पॉइंट 1 जो होगा वो डिफरेंस के थ्रू जाएगा, एक बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, और पॉइंट 2 आपको लेवल में आएगा। अब लेवल में उन्होंने कंडीशन डाली, जैसा कि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी थे, जो एक्चुअल में काम करते हैं, लोग चाहते हैं, और जो एक्चुअल में समझने वाले लोग हैं, एक्चुअल जो प्लान को समझते हैं, उनका यही कहना था कि सर डाउनलाइंस को अगर वाकई में कामयाब बनाना है, तो उसको हमारे साथ जुड़ना होगा, तो कुछ ऐसी चीज बन जाए कि डाउनलाइन हमारे साथ जुड़ी रहेगा, हम उनके साथ जुड़े रहे, यानी हमारी आपस की कोलेबोरेशन बनी रहे, कोई चाह करके भी हमारे साथ चीटिंग ना करे और उनके साथ भी कोई उनका डाउनलाइन चीटिंग ना करे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके ऊपर बहुत गंभीर गहन मंथन हुआ, और माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया कि आपको पहले लेवल पे 1 स्टार की जो अचीवमेंट है, जो अवार्ड है, वो अचीव करना होगा, तभी 2 स्टार का बेनिफिट आप ले पाएंगे। उसी तरह से 3 स्टार का बेनिफिट लेने के लिए आपको 2 स्टार अचीवमेंट करना ही पड़ेगा। यानी अभी क्या था कि हम एक ज्वाइनिंग करते थे, डायरेक्ट 4 मार करके फिर नीचे करते थे, 2-3 अपना डायरेक्ट मार लेते थे, काम हो गया, यानी 2-3 ओजोन में हमारा काम बन जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको पहले लेवल पे एटलीस्ट 20 ओजोन का बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरे लेवल का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो सारा लैप होता रहेगा। उसी तरह से तीसरे लेवल का बिजनेस बेनिफिट लेने के लिए दूसरे लेवल पे 100 का बिजनेस होना चाहिए, यानी 2 स्टार आपको कंप्लीट होना है, तभी आप तीसरा, चौथा या उससे नीचे का बेनिफिट लेंगे, राइट? तो ये कंडीशंस रखी गई है, जिसकी वजह से ये चीज हुआ कि यार हर बंदा को हम लोग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार और 7 स्टार का बेनिफिट दे पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम दी गई है, और
एक और इनकम, एक जबरदस्त इनकम है माय डियर फ्रेंड्स, टीम डेवलपमेंट के लिए। यानी कि एक ऐसा इनकम जो कि आपको हर बंदे लाखों लेवल नीचे से भी आएगा एज ए टीम डेवलपमेंट के नाम पे। वो क्या इनकम होगा कि जितनी भी माइनिंग होकर के आए या जो भी इनकम कोई बंदा करता है, एनीबडी, कोई भी अगर वो बंदा करता है, तो उससे 5% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। यानी पहले तो 5% नोट होल्डर को जा रहे थे, वो एज इट इज जाएगा, वो पब्लिक के लिए है, नोड होल्डर्स के लिए, राइट। अब 5 जो हमारे ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल ब्लॉकचेन उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, तो उनको जा रहा है, राइट। इसमें कोई बंदा बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। दूसरी, 5% मोर डिडक्शन किए जाएंगे टैक्स, और ये 10 अचीवर्स, जो डिफरेंस के अचीवर्स हैं, उनमें बांटे जाएंगे। आपके ऊपर जो भी अल्फा होगा उसको 0.5 जाएगा, आपके ऊपर जस्टिमेट जो भी गामा होगा उसको जाएगा, उसके ऊपर जो डेल्टा होगा, ईटा होगा, ये सारे जितने भी है रैंक्स, सबको ये 5% निकाल करके 0.5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका अगर डाउन लाइन आपके लेवल में भी अगर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका ये इनकम इतना बड़ा रहेगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि सर मेरा तो उस लेख से इनकम नहीं आ रहा, बल्कि 20 लेवल जो इनकम है वो तो आना ही आना है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो जाता है इस 20, बल्कि 15 लेवल में भी 100 करोड़ हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा ही 15 लेवल में मुझे लगता है कि 500 सीआर तक भी का बिजनेस हो जाता है, और 20 लेवल पे मुझे लगता है कि 500 करोड़ या 1000 करोड़ तक का बिजनेस आपको 20 लेवल में हो सकता है, अगर आपने इस लेवल से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार को कर दिया, यानी बहुत बड़ी इनकम। और ये तो इनकम मिलेगी ही मिलेगी, प्लस किसी भी डेप्थ से जो भी आएगी उसका भी, जो आपका जो इमीडिएट जस्ट जो होगा उसका भी इनकम का आपको 0.5 मिलेगा, उसका जो इमीडिएट होगा उसका भी आपको मिलेगा, उसका जो भी इमीडिएट होगा उसका भी मिलेगा। यानी आप जिस रैंक पर होंगे, आप उससे नीचे से का बेनिफिट ले पाएंगे पूरे 5%। ये एक बहुत बड़ी इनकम दी गई है। यानी इस इनकम के बाद में अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इनकम आती कैसे है। यानी अभी तक ओजोन ने इतना इनकम दिया, ये कम नहीं था क्या कि इसने इतना बड़ा एकदम दिल ही खोल दिया। देखो माय डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही है, पहले जितना था उतना ही जा रहा था, बट अब इसमें फिल्टर कर दिया कि जो लोग काम करने वाले लोग होंगे उनको मिलना चाहिए, ना कि जो सिर्फ बैठे हुए हैं और मजे मार रहे हैं, एक बार बैठ गए अब बस। अब उनकी डाउनलाइन तो काम कर रही है, अब वो सोच रहे हैं कि बड़ा आराम आ रहा है, आनंद आ रहा है, महीने में एक बार फोन कर लेंगे, एक बार जा करके मीटिंग ले लेंगे। ये सब कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, अब हर इंसान को काम करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा काम करेंगे रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब का मिलेगा। ये एक जबरदस्त प्रोग्राम कर दी है ओजोन 2.0 में माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमारा जो प्लान है वो पावरफुल बन गया, एकदम बिल्कुल डायनामाइट बन गया, अब इसका कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल ये एटम बन बन गया हुआ है, राइट। आज हमारे सामने अब कोई भी टिक नहीं सकता इस प्लान के सामने, हमारे मैकेनिज्म के सामने, टोकोनॉमिक्स के सामने। एक चीज और बता दें माय डियर फ्रेंड्स, सप्लाई को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे थे। सो हमारी जो इनिशियल सप्लाई होगी वो 10 लाख होगी मात्र, 10 लाख, 1 मिलियन हमारी इनिशियल सप्लाई होगी, 10 लाख कॉइन। और ये भी 10 लाख कॉइन कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि ये 10 लाख कॉइन को लॉक कर दिया जाएगा ओनली फॉर स्वैप। कंपनी को भी अगर कॉइन चाहिए तो कंपनी के पास जो ओजोन 1 पॉइंट में कॉइन है उसी से वो स्वैप करेगी, और उसी को स्वैप करके ही वो कोई काम कर सकती है, सेल कर सकती है या स्टिक लगा सकती है। पूरी जैसे पब्लिक के लिए जो नियम होगा वही कंपनी के लिए भी होगा। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास ज्यादा कॉइन स्टेकिंग करने का पावर होगा, नहीं। जो डिसेंट्रलाइज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉक होगा, तो वो लॉक की भी कंपनी के पास नहीं होगी, बल्कि वो भी डिसेंट्रलाइज होगा, वो भी पब्लिकली होगा। तो जो भी जिस तरह से कंपनी जो पब्लिक जैसे करेगी वैसी कंपनी करेगी। यानी कि ऐसा नहीं है, ऐसा दिमाग में आ रहा था कि ओजोन 1.0 में जैसे कंपनी 50,000 कॉइन बना कर रखी थी, 30% डे वन में अपने लिए रखी थी, 70% पब्लिक को दिया था, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो जो चीज था वही रह गया।
अभी आज के डेट में कंपनी के पास 2% भी कॉइन नहीं है, 98% से ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, लेकिन कंपनी का फिर भी कम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ 2% भी काफी, क्या 1% भी अगर होगा तो बहुत बड़ी रकम होती है इस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी का सोच जो है वो सिर्फ माइनिंग से इनकम करने का नहीं था माइडियर फ्रेंड्स। अगर माइनिंग से इनकम करने का होता तो अभी कंपनी हजारों करोड़ का बेनिफिट लेकर के दुनिया से निकल गई होती, और हम और आप बस यहाँ पे चिल्ला रहे होते, रो रहे होते, जैसे दूसरे कंपनियों में लोग कर रहे हैं, राइट। तो इनकी सोच ही डिफरेंट है, इसलिए इन्होंने हर चीज को डिसेंट्रलाइजेशन किया, टोकनोमिक्स को भी डिसेंट्रलाइजेशन किया। बाकी कंपनियां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिसेंट्रलाइज कर सकती है, लेकिन टोकनोमिक्स को नहीं करी। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी डिसेंट्रलाइजेशन किया, टोकनोमिक्स को भी किया, ब्लॉकचेन को भी अब डिसेंट्रलाइज हम लोग कर दिए हैं। ओजोन 2.0 में सब लोग अपना अपना नोड का मालिक हो जाएंगे, फिर कंपनी से कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई सवाल करेगा, क्योंकि मालिक तो आप हैं। जो चेंज करना है आप सभी मिलकर के कर ले, राइट। यानी इस तरह के सिस्टम बना दी गई कि कल के डेट में अगर कंपनी का मालिक ना भी रहे, जैसे ब्लॉकचेन का जो एक्चुअल जो ब्लॉकचेन है, जिस जो जो डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन है, उसके मालिक का पता नहीं कौन था, मर्द था, औरत थी, कहाँ का था, हो सकता है कि आपके यहाँ का हो, राइट, कोई नहीं जानता। लेकिन उसने वो सिस्टम बनाकर दे दिया कि आज दुनिया, पूरी दुनिया उसके लिए नतमस्तक हो गए और उसकी ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, राइट। ये चीज है, ओजोन भी वो प्लेटफॉर्म आपको देने जा रही है कि आपको अब कोई मतलब ही नहीं होगा कि आप क्वेश्चन करें मैनेजमेंट से, बल्कि सारा प्रूफ तो आपको ही को दे दिया। अब आप चलाएं जिस तरह से जाना है, जैसे आगे बढ़ना है, कंपनी के पास वही 1% का ये होगा कि पावर होगी टोकनोमिक्स की, 99% आपके पास होगा, फिर कंपनी का क्या, कंपनी क्या ही कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को माय डियर फ्रेंड्स मिला है ओजोन 2.0 की लॉन्चिंग से, कि 10 लाख की हमारी इनिशियल सप्लाई होगी, और वो भी पब्लिक के लिए होगा, ना कि कंपनी के लिए होगा। हमारी जो मैक्सिमम सप्लाई होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो 10 मिलियन पहले था, अभी हमारी 100 मिलियन की होगी, यानी कि 10 करोड़ हमारी मैक्सिमम सप्लाई होगी, और आफ्टर बर्निंग ये भी 1% ही हो जाएगा। अब सवाल दिमाग में ये भी आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये 10 करोड़ ही क्या, मैकेनिज्म तो ये कहता है कि 20 साल में ये 100 करोड़ जा सकता है, 500 करोड़ जा सकता है, 1000 करोड़ जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, राइट। हर चीज के ऊपर ओजोन के पास ना, हर के लोग फाइनेंशियली एडवाइजर्स हैं, टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ओजोन 1.0 में क्या हो रहा था, कि एक तरफ से माइनिंग हो रही थी और माइनिंग वो स्टोर हो ही जा रहा था। यानी कि अगर डेली का 10,000 कॉइन माइनिंग हो रहा है, तो ये जाकर डेली जमा हो जा रहा है, यानी महीने का 3 लाख जमा हो गया, समझ रहे हैं? 3 लाख जमा हो गया। अब आगे फिर अगले महीने 3 लाख आया तो 6 लाख हो गया, फिर आगे फिर 4 लाख आया तो 10 लाख हो गया, ऐसे बढ़ती जा रही है हमारी जो पुरानी जो मैकेनिज्म है, या जो बाकी ब्लॉकचेन की जो मैकेनिज्म है, इस तरह से उनकी बार बार माइनिंग की वजह से उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। या कुछ जो मैक्सिमम तो ब्लॉकचेन है, वो देखते हैं हम कि वो उनकी माइनिंग होती नहीं है, पहले से बना के रखे हुए हैं, वही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि बर्निंग का मैकेनिज्म ऐसा रखा गया कि जो कॉइन एक बार स्टेक में गया, यानी कि आज आपने माइनिंग किया 10,000 कॉइन, लेकिन ये माइनिंग कल स्टेक लगा दे रहे हैं लोग। अब जैसे ये 10,000 कॉइन कल स्टेक लग जाएंगे, कहानी खत्म हो गया, स्टोर तो हुए नहीं ना। आज भी, यानी आज सप्लाई हमारी 10,000 थी, कल भी सप्लाई हमारी 10,000 ही होगी। जो नहीं स्टेक लगेंगे थोड़े बहुत वही रहेंगे, जो उसके लिए रखेंगे, लाइक ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। लेकिन आप बताएं कि ओजोन में ट्रेडिंग के लिए कौन रखना चाहता है? ट्रेडिंग से क्या ही बेनिफिट है? हम यहाँ पे तो चाहते हैं मैक्सिमम माइनिंग करें, रीएस्टेक करें, तो जो कल मिलेगा वो परसों फिर जमा हो जाएगा, परसों जो आएगा फिर तरसों वो फिर से स्टेक हो जाएगा। यानी कि 10,000 डेली आ रहे हैं, 10,000 डेली बर्निंग हो रही है, तो हमारी जो सप्लाई है वो कितना है? केवल 10,000 का ही है पर डे। यानी कि जो ब्लॉकचेन में लॉक हो गया उसको तो आना है नहीं, तो सप्लाई वही होगी ना जो हमारे पास है, जो माइनिंग से आ रही है, जो हमारे पास है। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक साल गुजर जाएगा और हमारे पास मुश्किल से 2-3 लाख कॉइन होंगे, 3-4 लाख। दूसरा साल गुजर जाएगा, मुश्किल से 5-6 लाख होंगे। फिर गुजरेगा, 8-10 लाख होंगे।
फिर गुजरेगा 20 लाख होंगे, फिर गुजरेगा 30 लाख होंगे, फिर गुजरेगा 40 लाख होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 10 करोड़ एक ये मैक्सिमम रखा गया कि इससे ज्यादा तो होना ही नहीं है। मैकेनिज्म उसमें भी डाली गई है हाल्विंग की, क्योंकि 5 साल के बाद में ये तो और इसकी जैसे 1% अभी मिल रहा है, अगले साल से 0.95 आएगा, तो थोड़ी सी घट जाएगी, तो माइनिंग की रेशियो कम हो गई, लेकिन स्टेकिंग का रेशियो वही रहेगा, बर्निंग का रेशियो वही रहेगा। फिर उसके तीसरे साल 0.85 यानी 0.9 हो जाएगा, उसके चौथे साल 0.85 हो जाएगा, फिर 0.8 होगा, फिर 0.7 होगा, 0.5, ऐसे करके धीरे 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 करते चले जाएंगे। ये 10 करोड़ कंपनी ने बस एक लिमिट लगा दिया है, लेकिन उससे पहले हम लोग अचीव कर लेंगे। यानी कंपनी ने कहा कि 10 करोड़, जैसे बीएनबी ने 20 करोड़ किया, राइट, हमने 10 करोड़ कर दिया है कि अगर इन केस हमें जो हमारी हल्विंग है उसको मॉडिफिकेशन करनी पड़े, राइट, यानी कि 10 साल के बाद में आप लोग कहते हैं कि सर बहुत कम मिल रहा है, एक काम कीजिए, कुछ किया जाए, तो सारे नोट होल्डर्स को कहा जाएगा कि ठीक है, आप लोग रेडी हो जाओ, हम हल्विंग को बढ़ाते हैं, स्टार्ट करो। सब लोग हल्विंग को बढ़ाएंगे और उसकी पोजिशनिंग को बड़ा करेंगे, ये यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन उससे पहले हमारे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट आ चुके होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन इन फ्यूचर को देखते हुए कंपनी ने ये मैकेनिज्म डाला है कि हम हाल्विंग का भी अपडेशन कर सकते हैं। यानी कोई बंदा कल के डेट में हमारे मैकेनिज्म के सामने नई कंपनी बनकर आता है और बोलता है कि अरेजोन तो 0.5 दे रहा है, हम आपको 0.6 देंगे, 7 देंगे, 0.8 देंगे, राइट, तो उस टाइम में हम उसके गुरु रहेंगे, राइट, हम कहेंगे कि कोई बात नहीं है, हमारी सारी टीम रेडी हो, हाल्विंग को हम बढ़ाते हैं, जो हमारे 20 इयर्स का जो प्रोजेक्ट है हम उसको 50 इयर्स लेके चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म डील करी जा रही है माय डियर फ्रेंड्स कि अब कोई भी एक भी नेगेटिव पहलू हमारे इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई दिखा नहीं सकता है, आज भी या कल भी या 10 साल बाद भी या 20 साल बाद भी या 50 इयर्स बाद भी या 100 इयर्स बाद भी। यानी ये ओजोन का जो प्रोग्राम हो गया माय डियर, ये 100 इयर्स यानी कि आपकी 3 पीढ़ी का प्रोग्राम बन करके रेडी किया गया हुआ है। ये मैकेनिज्म, ये थॉट, ये चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है माय डियर फ्रेंड्स, कोई सोच भी नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सिस्टम रही है और जिसकी वजह से हम इस प्रतिस्पर्धा भरे फील्ड में बहुत आगे जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है, मुझे एक कॉल अटेंड करना होगा। हाँ बोलिए। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास कॉल आया था कि होटल का शायद टाइमिंग इतने बजे तक था, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वंस अगेन कि आप लोगों ने बेशकीमती वक्त दिया, और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि आप इस मिशन का हिस्सा बने, इस मिशन को दुनिया तक फैलाने का हिस्सा बने। आप अपने जो जनरेशन से आने वाली जो आपकी जो नस्लें हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि वाकई हमने ओजोन किया, और इस ओजोन की वजह से हमने हजारों लोगों की जिंदगी में एक रोशनी लाने का काम किया माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। लव यू ऑल।